दोस्तों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जिसमें राजस्थान की स्थिति 2016-17 जबकि राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ था बहुत अच्छी रही थी और इस बार भी पूरी अच्छी रहने की उम्मीद है। इसी के प्रचार प्रसार के लिए और इसी अच्छे कार्यक्रम के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। पहला भाग इसका जिसमें हम जानेंगे स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय मिशन। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 क्या है, पुरस्कार के लिए पात्रता क्या है, पुरस्कारों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पुरस्कार प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं और पुरस्कार आवेदन की समय सीमा क्या है, इसकी टाइमलाइन, इसके बारे में हम जानेंगे पूरी तरीके से। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरे भाग में और तीसरे भाग में संपूर्ण भागों में इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए और वीडियो को लंबा नहीं करते हुए चलिए हम जानते हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 क्या है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है ये। और ये राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम वर्ष 2016-17 से संचालित है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों को इसके लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा है। तो उसी संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम इसका भाग प्रथम देखेंगे और ये भाग प्रथम है जिसमें जानकारी मिलेगी कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22, पुरस्कार के लिए कौन पात्र हैं और पुरस्कारों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पुरस्कार प्रक्रिया और उसकी समय सीमा क्या है। तो इन चीज़ों की जानकारी हम लेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं हम आगे। स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय लक्ष्य, तो इसमें देखिए विद्यालयों में उपलब्ध जो है हमें वो है स्वच्छ जल, इनकी उपलब्धता होनी चाहिए। विद्यालय स्वच्छता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान। विद्यालय में जल, स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधाओं का प्रावधान एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है तथा बच्चों को बीमारी कोविड-19 सहित और किसी भी तरह के सामाजिक तिरस्कार से संरक्षित करता है। यह पुरस्कार विद्यालयों में स्वच्छता को और अधिक बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2021-22 के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को हम जानने से पहले एक बार इसका ब्रीफली इतिहास देखते हैं। 2016-17 के सत्र में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP का प्रारंभ राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जो कि पूरे देश में एक अच्छा स्टैंड है कि हमारा राजस्थान इसमें तीसरा स्थान लेकर आया। पुरस्कारों को स्पष्टतः उद्देश्य उन विद्यालयों का सम्मान करना है जिन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के सभी मुख्य लक्ष्यों को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वर्ष 2017-18 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 6,15,151 विद्यालय प्रतिभागी बने, जो कि इसके प्रारंभिक वर्ष 2016-17 के मुकाबले लगभग 2 गुने से अधिक थे। 2021-22 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के दिशा निर्देश कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं और इस सत्र में हमारा उद्देश्य है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हो। जी हाँ, SVP 2021-22 की मुख्य बातें जो सभी विद्यालयों को ध्यान रखनी है वो ये है कि साफ और स्वच्छ पानी, स्वच्छता और हाथ धोने वॉश की सुविधा सभी विद्यालयों में उपलब्ध हो। दूसरा है बच्चों के अनुकूल वॉश की सुविधाएं,
जी हाँ, बच्चों के अनुकूल वॉश की सुविधाएं सभी विद्यालयों में विद्यमान होनी चाहिए, जिनमें बालक और बालिका, दिव्यांगजन आदि के लिए सभी के लिए ये अनुकूल हो। स्वच्छ प्रथाओं और परिवर्तन के एजेंट के रूप में बच्चों को सशक्त बनाना। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। अगर स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास बच्चों में प्रारंभ से ही होगा तो ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा, जो कि बच्चों के माध्यम से एक समय में पूरे देश में एक अच्छी पीढ़ी, एक स्वच्छता मेंटेन करने वाली पीढ़ी के रूप में विकसित होगी। सुव्यवस्थित वॉश की सुविधाएं, जेंडर फ्रेंडली वॉश की सुविधाएं। जेंडर फ्रेंडली वॉश की सुविधाओं से तात्पर्य है कि बालक और बालिकाओं के उनके उपयोग के हिसाब से वॉश की सुविधाएं मिले। CWSN अथवा दिव्यांग अनुकूल वॉश की सुविधाएं, जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो अनुकूल वॉश की सुविधाएं हैं वो विद्यालयों में विद्यमान होनी चाहिए। जलवायु अनुकूल वॉश की सुविधाएं, कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु वॉश की सुविधाएं और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार। जी आगे हम इसमें देखते हैं स्वच्छ विद्यालय मापदंडों के अनुरूप निर्धारित अंक विभाजन कैसे किया गया है। तो इस स्वच्छता पुरस्कार में जो उप श्रेणियां बांटी गई हैं और उनके अंकों का जो निर्धारण किया गया है वो इस प्रकार से है। स्वच्छ जल के लिए 22 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। शौचालय के लिए 27 अंक निर्धारित किए गए हैं, 27। साबुन से हाथ धोना, इसके लिए 14 अंक निर्धारित किए गए हैं। संचालन और रख रखाव से संबंधित 21 अंक निर्धारित किए गए हैं। व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता संवर्धन का निर्माण, इसके लिए 11 अंक निर्धारित किए गए हैं। कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार एवं बचाव के उपाय के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से कुल 110 अंक अधिकतम इसके लिए निर्धारित हैं। अब पुरस्कार हेतु जो पात्र विद्यालय हैं, ये कौन कौन से विद्यालय हैं? सभी सरकारी विद्यालय, सभी गैर सरकारी यानी निजी प्राइवेट विद्यालय और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय, सभी तीनों श्रेणियों के विद्यालय इस पुरस्कार हेतु पात्र विद्यालय हैं। ये पात्रता के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वच्छ विद्यालय मापदंडों के अनुरूप अनुपालन करने पर आधारित प्रदर्शन जो है वो ये है कि अगर 90% से अधिक अंक आते हैं, 90 या 90 से अधिक, तो इसे उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया है और इसे निरंतर बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है। 75 से 75 से 89 89 जो अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय रहेंगे वो बहुत अच्छे की श्रेणी में रखे गए हैं। 51 to 74 51 से 74 को थर्ड रैंकिंग दी गई है। ये अच्छा तो है, परंतु यहाँ थोड़े और सुधार की आवश्यकता बताई गई है। जो सेकंड रैंकिंग है वो है 35 से 50। ये अच्छा इसको माना गया है, लेकिन इसमें और सुधार की संभावनाएं हैं। और जो सबसे नीचे की रैंकिंग है वो है नंबर 1 यानी 0 से 34, 0 to 34। इसको खराब और विचारणीय सुधार की आवश्यकता बताई गई है। तो इसमें सबसे टॉप रैंकिंग है जिसको रैंकिंग मिली है 5 और वो है 90 अंक या 110 में से 90 अंक या उससे ज़्यादा। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में स्कूलों में स्वच्छता की स्थिति इस चार्ट से प्रदर्शित होती है। इसका स्क्रीन शॉट लेकर आप अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं कि अब तक 2017-18 का जो डेटा रॉ डेटा है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का जो रॉ डेटा है उसके अनुसार। और अगर हम इसमें मोटा मोटा आकलन अगर इस वीडियो में हम बात करें, क्योंकि अगर हम पूरे को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति सेकंड वाला जो कॉलम है ये बहुत लंबा जा रहा है। हम देखते हैं कि ये किस चीज़ का कॉलम है और ये है स्कूल्स
with at least one functional toilet for girls। एक फंक्शनल टॉयलेट के साथ में गर्ल्स टॉयलेट के साथ में राजस्थान का स्थिति है 92.9%। वहीं बालकों के छात्रों के वन फंक्शनल टॉयलेट में 90.6% की स्थिति है। और इसी प्रकार से फिर ये क्रम घटता जा रहा है, जिसमें अच्छी श्रेणी के जो टॉयलेट्स हैं उनके लिए टॉयलेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी डेली, इसमें राजस्थान की स्थिति है मात्र 25.6%, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। और क्लीन्ड डेली विद सोपिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, तो क्लीनिंग मटेरियल के साथ में डेली टॉयलेट्स को साफ करने की जो प्रवृत्ति है वो मात्र 12.1% है। ये स्थिति चिंताजनक है और इसको और सुधार की आवश्यकता वैसे इसमें होनी चाहिए। हम सभी को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। अब जो SVP स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के जो चरण हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, टाइमलाइन इसकी देख लेते हैं। विद्यालयों द्वारा, हम यहाँ से शुरू करेंगे, विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने की जो तिथि बताई गई है वो है जनवरी से लेकर 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। और फिर इनका जो चरण है कि जिला स्तर पर पुरस्कारों के लिए चयन, वो उसके लिए अलग डेट्स दी हुई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों के लिए चिन्हांकित विद्यालयों की सूची जमा करना, राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों के लिए विद्यालयों का चयन, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए चिन्हांकित विद्यालयों की सूची जमा करना और राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित विद्यालयों की स्थिति का सत्यापन करना। और फिर जो सबसे लास्ट है, ये प्रक्रिया के सबसे अंत का जो चरण है वो है राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार समारोह की संभावित तिथि, जो कि बताई गई है 15 अक्टूबर 2022। उस दिन होता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के दिन 15 अक्टूबर को ये संभावित तिथि है कि पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। उस दिन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यालयों के लिए कि 31 मार्च 2022 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये भाग 1 हमारा समाप्त हुआ। अगले भाग को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और उसमें हम जानेंगे पुरस्कार और समिति, भूमिका और जिम्मेदारी। और इसके संबंध में जो थर्ड पार्ट रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। मिलते हैं भाग 2 के वीडियो में जल्द ही आपसे। धन्यवाद।